श्री दुर्गा सप्तशती। अथ नवम अध्यायः। राजा सूरथ ने कहा, भगवन, आपने मुझसे अद्भुत यह रक्त बीज के वध से संबंध रखने वाला देवी का चरित्र तथा महात्म्य कहा। भूयः शब्द का अर्थ पुनः और अत्यंत दोनों है। अब रक्त बीज के मारे जाने पर शुंभ तथा अति क्रोधी निशुंभ ने जो कर्म किया था उसे मैं भली भांति सुनना चाहता हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, युद्ध में रक्त बीज तथा असुरों के मारे जाने पर दैत्य शुंभ और निशुंभ ने अत्यंत क्रोध किया। अपनी महती सेना को इस प्रकार मारी जाती देख निशुंभ क्रोध से भरा बड़बड़ाता हुआ अपनी प्रधान दैत्य सेना को साथ ले देवी पर दौड़ा। उसके आगे पीछे तथा अगल बगल बड़े बड़े दैत्य थे जो क्रोध से ओठों को चबाते हुए देवी को मारने के लिए आए। महाबली शुंभ भी अपनी सेनाओं सहित मातृगणों से युद्ध करके क्रोध से चंडिका देवी को मारने के लिए आया। तब देवी के साथ बरसते मेघ के समान भयंकर बाणों की वर्षा करते हुए शुंभ और निशुंभ का महान युद्ध छिड़ गया। चंडिका ने उन दोनों के चलाए हुए बाणों को अपने बाण समूह से तुरंत काट दिया और अपने अनेकों शस्त्रों से उन शुंभ निशुंभ दैत्यों के अंगों में भी मारा। निशुंभ ने तीक्ष्ण तलवार तथा चमकीली ढाल लेकर देवी के श्रेष्ठ वाहन सिंह के मस्तक पर मारा। अपने वाहन को घाव लगते ही देवी ने अपने चुक्षुर छुरा के समान तीक्ष्ण नामक बाण से निशुंभ की श्रेष्ठ तलवार को तथा चमकीली ढाल को, जिसमें 8 चांद जड़े हुए थे, तुरंत खंड खंड कर दिया। तलवार तथा ढाल के खंड खंड हो जाने पर दैत्य निशुंभ ने शक्ति चलाई। देवी ने सम्मुख आई हुई उसकी उस शक्ति को भी अपने चक्र से 2 खंड कर दिया। तब निशुंभ क्रोध से जल उठा और देवी को मारने के लिए शूल उठाया। आते हुए उस शूल को भी देवी ने अपने मुक्के से चूर्ण चूर्ण कर डाला। इसके बाद उसने गदा घुमाकर चंडिका पर चलाई, किंतु वह भी देवी के त्रिशूल से विदीर्ण हो भस्म राख सी हो गई। उसके बाद दैत्यों में श्रेष्ठ उस निशुंभ को हाथ में फारसा लिए आते देख देवी ने बाणों से मारकर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भीषण पराक्रमी भाई निशुंभ के पृथ्वी पर गिर जाने पर शुंभ ने अत्यंत क्रोध किया और अंबिका को मारने के लिए आगे बढ़ा। वह रथ पर बैठा ही बैठा उत्तम अस्त्रों को ग्रहण किए हुए बड़ी बड़ी अतुलनीय 8 भुजाओं से संपूर्ण आकाश को व्याप्त कर शोभा युक्त हो गया था। उसे आते देखकर देवी ने शंख बजाया तथा धनुष की प्रत्यंचा से अत्यंत भीषण दुस्सहनीय टंकार किया। साथ ही साथ संपूर्ण दैत्य सैनिकों के तेज को नाश करने वाले अपने घंटा के स्वर से संपूर्ण दिशाओं को गुंजा दिया, जिन्हें सुनकर बड़े बड़े गजराजों का मद दूर हो जाता था। वैसे गर्जनों से सिंह ने आकाश, पृथ्वी और 10 दिशाओं को गुंजा दिया। उसके बाद काली ने आकाश में उछलकर अपने दोनों हाथों से पृथ्वी पर ऐसी चोट की कि जिसकी महाध्वनि से सभी शंख, घंटा आदि के शब्द विलीन लुप्त हो गए। तुरंत ही शिवदूती शिवजी बने थे दूत, जिसके उस देवी ने अमंगलमय भयानक अट्टहास किया। उस अट्टहास के शब्दों से सभी दैत्य थर्रा उठे
परंतु शुंभ ने महान क्रोध किया। तब देवी ने ललकार कर जब शुंभ से कहा, रे दुरात्मन, दुष्ट, ठहरो ठहरो। तब आकाश में खड़े हुए देवताओं ने देवी का जय जयकार किया। शुंभ ने वहां आकर देवी पर जो अत्यंत भयानक ज्वाला सी अपनी शक्ति चलाई, उस सम्मुख आती हुई अग्नि पर्वत सी शक्ति को देवी ने अपनी महती अंगार ज्वाला से ध्वस्त कर दिया। हे राजन, शुंभ के सिंह के समान गर्जन से तीनों लोक गूंज उठे। वह गर्जन ऐसा वज्रपात सा हुआ कि जिसने सभी दैत्य सैनिकों के भयंकर शब्द को जीत लिया। शुंभ के चलाए हुए बाणों को देवी ने और देवी के चलाए हुए बाणों को शुंभ ने, दोनों ने अपने अपने उग्र बाणों से एक दूसरे के बाणों को सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब क्रोध में आकर चंडिका ने अपने शूल से शुंभ को मारा। वह उस शूल से घायल और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद फिर होश में आकर हाथ में धनुष ले निशुंभ ने बाणों से देवी चंडिका काली देवी के ललाट से निकली हुई को तथा सिंह को घायल कर दिया। फिर भी दीत से पैदा उस दैत्यराज ने अपनी 10,000 बाहें बनाकर चक्रों के प्रहार से देवी को ढक सा दिया। तब अपार दुखों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से उसके चक्रों तथा बाणों को काट गिराया। तब अपनी दैत्य सेना के साथ साथ निशुंभ हाथ में गदा ले देवी को मारने के लिए दौड़ा। उसके आते ही तुरंत देवी ने अपनी तीक्ष्ण तलवार से उसकी गदा को काट डाला। तब निशुंभ ने हाथ में शूल लिया। देवताओं को कष्ट देने वाले निशुंभ को हाथ में वज्र लेकर आते देख चंडिका ने वेग पूर्वक घुमाकर अपने शूल से उसके हृदय में छेद दिया। शूल से विदीर्ण निशुंभ की छाती से एक दूसरा पुरुष जो उसी के समान बली और पराक्रमी था, देवी को खड़ी रह कहता हुआ निकला। निकलते हुए पुरुष की बात सुनकर देवी ने ठठाकर हंसकर अपने खड्ग से उसका सिर काट डाला। तब वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके बाद सिंह अपने दांतों से उन दैत्यों की गर्दनों को चूर्ण कर कर खाने लगा तथा देवी काली और शिवदूती भी दूसरों को खाने लगी। अनेकों महादैत्य कुमारी की शक्ति से विदीर्ण हो नष्ट हो गए तथा अन्य अनेक दैत्य ब्रह्माणी के मंत्र में पवित्र परोरे हुए जल द्वारा निस्तेज होकर भाग पर आए। कितने तो माहेश्वरी के त्रिशूल से विदीर्ण शरीर हो धराशायी हो पृथ्वी पर लौट गए और कुछ दैत्य पृथ्वी पर वाराही के थुतुन के आघात से चूर्ण चूर्ण हो गए। वैष्णवी ने अपने चक्र से दानवों को खंड खंड कर दिया तथा अन्य दैत्य इंद्री के हाथ से छूटे हुए वज्र से खंड खंड होकर नष्ट हो गए। कुछ दैत्य नष्ट हो गए, कुछ उस महासमर से भाग पर आए तथा अन्य दैत्य काली शिवदूती और सिंह के कवल ग्रास बने। यह मार्कंडेय पुराणीय देवी महात्म्य में निशुंभ वध नामक 9वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय, बोलो अम्बे मात की जय।